दोस्तों, अमेरिका काफी समय से कोशिश कर रहा था कि वह भारत को अपने साथ में लेकर आ सके, लेकिन अमेरिका की अभी सारी कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने अब अमेरिका को करारा जवाब देते हुए कहा है कि वह किसी भी तरह से युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत की तरफ से अमेरिका को किस बात का जवाब दिया गया है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हुआ यह है कि अमेरिका ने रिसेंटली भारत को नाटो प्लस ज्वाइन करने का एक ऑफर दिया था, क्योंकि यह नाटो प्लस है तो यह एक तरीके से नाटो का ही एक्सपेंशन है और इसमें नाटो के साथ 5 देश शामिल है: ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल। और देखा जाए तो ये सभी देश अमेरिका को ही फॉलो करते हैं और अमेरिका की तरफ से इनको जो इंस्ट्रक्शन मिलती है यह उसके हिसाब से ही काम करते हैं। यानी कि नाटो प्लस अलायंस की जो 5 कंट्रीज है वह वही देश है जो अमेरिका के कहने पर चलते हैं और अमेरिका के फॉलोअर है। ऐसे में अब अमेरिका चाहता है कि भारत इसी अलायंस का हिस्सा बने जो अमेरिका को फॉलो करते हैं, लेकिन जो नेटो है उसमें 31 कंट्रीज नाटो का हिस्सा है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर किसी भी कंट्री पर हमला होता है तो नाटो के जो बाकी मेंबर है वो उस कंट्री को डिफेंड करने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन जो नाटो प्लस मेंबर है उनमें से किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो जो नाटो कंट्री है वह उनके डिफेंस में कभी नहीं आएगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि नाटो प्लस का मेंबर बनने से भारत को क्या फायदा। बता दें कि जो नाटो प्लस के मेंबर है उनके साथ नाटो के देश इंटरनेशनल गैदरिंग शेयर करते हैं, यानी कि नेटो देशों का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको कुछ भी खुफिया जानकारी मिलती है तो वह उसे नाटो प्लस मेंबर के साथ भी शेयर करते हैं। इसके साथ ही नेटो मेंबर अपनी काफी सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या क्रिटिकल डिफेंस वेपन्स को भी नेटो प्लस मेंबर के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज और ड्रिल भी साथ में की जाती है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत नाटो प्लस को ज्वाइन कर ले। ऐसे में भारत को इससे फायदा होगा, जैसे कि इंटरनेशनल गैदरिंग में भारत हिस्सा ले पाएगा और साथ ही कुछ डिफेंस और क्रिटिकल वेपन्स भी भारत को मिलेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका काफी क्लोज भी आएंगे। लेकिन अब इस पर भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है, जिससे साफ हो जाता है कि भारत क्या चाहता है। और यह भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम बिसरी की तरफ से आई है और उन्होंने किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने के बारे में अपनी स्टेटमेंट दी है और साफ साफ कहा है कि भारत किसी भी तरह की मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने में विश्वास नहीं रखता। हालांकि हम डिफेंस और मिलिट्री के फील्ड में कई सारे देशों के पार्टनर जरूर है। आपको बता दें कि भारत किसी भी तरह की मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है और जिसमें भारत हिस्सा भी है उसमें वह अपने आप को दूसरे देशों के बराबर का मेंबर मानता है। यहां पर उन्होंने नाटो प्लस का नाम नहीं लिया बल्कि सीधा मिलिट्री अलायंस कहा, जो यह दर्शाता है कि जो नाटो प्लस के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि नाटो प्लस ही एक मिलिट्री अलायंस है जिसने भारत को रिसेंटली मेंबरशिप ऑफर की थी। ऐसे में चीन को इस खबर से काफी राहत मिली होगी, क्योंकि चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत नाटो प्लस का हिस्सा बने, क्योंकि हाल ही में चीन की तरफ से भारत को यह वार्निंग दी गई थी कि भारत को किसी भी तरह की मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके भारत एक लीडर के तौर पर दुनिया में उभर कर सामने नहीं आ पाएगा। ऐसे में भारत से आई यह स्टेटमेंट दिखाती है कि भारत अकेला ही काफी है और इस समय भारत किसी भी देश को डिफेंड करने या किसी भी देश के मैटर में दखल देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जो पाकिस्तान अपने परमाणु बम के दम पर भारत को डराता था, अब उसी पाकिस्तान में इतनी कंगाली आ गई है कि उसके परमाणु बम के कुछ प्रतिशत बिकने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में भूखमरी, गरीबी, यह सब आम लोगों तक तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास तक के लिए भी यह सब आम होता जा रहा है। इनके घरों में एक टाइम या 2 टाइम का ही खाना बन पाता है। बता दें कि पाकिस्तान अब इस गरीबी से उबरने के लिए अपने परमाणु बम को बेच रहा है या फिर क्या कर रहा है, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि इस परमाणु बम को कितने डॉलर में खरीदा जा रहा है, कौन खरीद रहा है, यह सब चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु बम वाला सबसे खतरनाक देश बन गया है पाकिस्तान। वैसे बता दें कि ब्रिटेन की सेना भी
हाल ही में पाकिस्तान में उतरी थी। ऐसे में दुनिया भर की चिंताएं यही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है, अस्थिरता आ रही है, ऐसे में पाकिस्तान के हाथों में न्यूक्लियर बम होना कोई अच्छी बात नहीं। इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं। यह शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको ISI के करीबी माना जाता है। जेद हामिद इसका नाम है। इसने उपाय बताया है महाकंगाली दूर करने का, और ऐसे में उसने बड़ा ही खतरनाक प्लान भी दिया है। इसने कहा कि बड़ी आसानी से हम इस संकट को दूर कर सकते हैं, और वह तरीका है हम सऊदी और तुर्की को परमाणु बम बेच सकते हैं। इसका कहना है कि सऊदी अरब को अगर हम 5 परमाणु बम देते हैं तो वह हमें 1 घंटे में 25 अरब डॉलर देगा, और तुर्की को भी अगर हम 5 परमाणु बम देते हैं तो 20 अरब डॉलर वहां से हमें मिल सकते हैं। ऐसे में अक्सर परमाणु हमले की धमकी देने वाले जेद हामिद ने खुलकर माना है कि पाकिस्तान ने दुनिया से तकनीक चोरी करके ये परमाणु बम बनाए हैं। दुनिया हमें इसे बेचने से रोक नहीं सकती। इसने यह भी कहा कि किसी के बाप में दम नहीं कि हमें बेचने से रोक सके। हमने ना तो NPT साइन की है और ना ही CTBT साइन की है। हमने तस्करी करके परमाणु प्रोग्राम बनाया है, छिप छिप कर प्रयास किए हैं। लीबिया और ईरान हमसे परमाणु तकनीक लेना चाहता था। जेद हामिद ने आगे कहा कि पाकिस्तान को परमाणु बम बेचने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। हमें कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय हम परमाणु बमों का दुनिया को निर्यात कर दे। भारत परमाणु मिसाइल का निर्यात कर रहा है। अगर हमें कर्ज चुकाने के लिए बाध्य किया जाता है तो हमारे पास मुसलमान और दोस्त मुल्कों को परमाणु बम निर्यात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि वह हमारे देश पर हमला करे। ऐसे में पाकिस्तान का यह बड़बोला विश्लेषण यह कहता है कि पाकिस्तान डरता है कि अमेरिका और यूरोप नाराज हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। हमारे अंदर यही खौफ है और इसी वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे। साथ ही इसने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया को देखो, कोई देश उस पर पाबंदी नहीं लगा सका। वैसे आपको बता दें कि यह शख्स वही है जिसे हाल ही में इमरान खान के समर्थकों ने कार से निकाल कर पीटा था, और यह अक्सर भारत में गजवा-ए-हिंद की धमकी देता है। वैसे दुनिया के प्रभावशाली मुसलमान हस्तियों की मुस्लिम लिस्ट में इसका नाम भी है। जेद के पिता पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे और खुद के बारे में यह कहता है कि हम पाकिस्तानी सेना में रहकर अफगान के खिलाफ लड़ चुके हैं। ऐसे में इनकी बातों को सुनकर यही लगता है कि क्या खुद ही मुसीबत को बुला रहा है या मुसीबत को न्योता दे रहा है, क्योंकि ऐसा सब कुछ होने लगा तो इन लोगों के ऊपर कौन कौन एक्शन लेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।